हेलो क्रैकर्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th भूगोल के पहले अध्याय संसाधन एवं विकास का जितना भी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है एक एक क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बस इस वीडियो को लाइक करके और अपने इस चैनल यानी कि बोर्ड क्रैकर को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जितना भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आया रहता है टोटल का टोटल आपके पास पहुंच सके। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। तो सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि संसाधन को परिभाषित करें। अब यह क्वेश्चन आप देखिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन 4-5 बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया और इसका परिभाषा देना, इसके बारे में बताना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। ठीक है ना। तो देखिए हम लोग संसाधन किसे कहते हैं या संसाधन को परिभाषित करें या संसाधन क्या है, सबका आंसर एक ही होएगा। डेफिनेशन हमें उसी प्रकार से देना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं और देखिए इसका डेफिनेशन क्या है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे है कि वे सभी वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं इस संसार में, इस पर्यावरण में उपस्थित वे सभी वस्तुएं जो मनुष्य, मानवीय यानी कि मनुष्य की आवश्यकताओं का पूर्ति करता है, उसे हम लोग संसाधन कहते हैं। इसका परिभाषा हम लोग इस प्रकार से भी दे सकते हैं कि पर्यावरण में उपस्थित वे सारी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है संसाधन कहलाता है। एकदम आसान है। जो भी चीज आप देख रहे हैं, चाहे टेबल हो, बेंच हो, लोटा, छिपा, कुछ भी जो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, पेन से आप लिख रहे हैं, पेन भी, कॉपी भी, मोबाइल, सभी क्या है, संसाधन है। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि संसाधन जो है भौतिक और जैविक दोनों होते हैं। संसाधन जो होता है वह भौतिक भी होता है और जैविक भी होता है, दोनों होते हैं। और मानवीय जीवन को सुखमय बनाने में इस दोनों संसाधनों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। कह रहा है मनुष्य के जीवन को सुखमय बनाने में इन दोनों संसाधनों का, चाहे वह भौतिक संसाधन हो या जैविक संसाधन हो, दोनों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। आगे कह रहा है कि प्रसिद्ध भूगोलविद जिम्मरमैन, ठीक है ना, जिम्मरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। यानी कि वह कहे थे कि संसाधन हुआ नहीं करते, बना करते हैं। यह जिम्मरमैन साहब कहे थे। ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा कि संसाधन हुआ नहीं करते, बना करते हैं, यह किसने कहा था? तो जिम्मरमैन ने कहा था। यह आप याद रखिएगा। तो आप हमें एक बार हमें बताइए कि संसाधन का परिभाषा आपको याद हो गया कि वे सारी वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है संसाधन कहलाता है। आपको याद हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर आपके एग्जाम में आता है तो एकदम आसानी से आपको देना है। और हाँ, अगले क्वेश्चन को देखेंगे, लेकिन उस क्वेश्चन को देखने से पहले आप हमें एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आप एक बार कमेंट करके बताइएगा कि आप जो यह वीडियो देख रहे हैं ये आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है पूरा का पूरा। तो एक बार आप किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और किस डिस्ट्रिक्ट से किस गांव से देख रहे हैं, अपने गांव का भी नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आप कर रहा है कि संभावी और संचित को संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। क्वेश्चन है कि संभावी और संचित को संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए कि संभावी संसाधन किसे कहते हैं और संचित को संसाधन किसे कहते हैं। इस दोनों में आपको कह रहा है अंतर स्पष्ट करने के लिए। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ठीक है, देखिए यहाँ पे। अब तो हम लोग क्या करेंगे, कभी भी दो चीज में आपसे अंतर पूछे तो आप सिंपल सा क्या कीजिएगा कि दोनों का परिभाषा, पहले तो पहला नंबर जो है उसका परिभाषा लिख लीजिए और उसके बाद दूसरा नंबर में जो है उसका परिभाषा पैराग्राफ चेंज करके लिख दीजिए। वही अंतर हो गया और आपको नंबर मिल जाएगा। ज्यादा आपको दिमाग लगाना नहीं है। तो यहाँ पे कह रहा है संभावी संसाधन और संचित को संसाधन में क्या अंतर है, यह हमसे पूछ रहा है। तो सिंपल हम संभावी संसाधन का परिभाषा दे देंगे और फिर संचित को संसाधन का परिभाषा दे देंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि संभावी संसाधन, ठीक है ना, स्क्रीन पे देखिए यहाँ पे आप कह रहा है कि संभावी संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं। कह रहा है कि संभावी संसाधन जो होता है वह वैसा संसाधन होता है जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होता है तथा जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना होती है। यानी कि संभावी संसाधन जो है वह वैसा संसाधन है जो किसी क्षेत्र में मौजूद होता है और भविष्य में उसको उपयोग में लाए जाने की संभावना होती है। जैसे हिमालय क्षेत्र में खनिज पाया जाता है, तो यह तो सभी को पता है कि खनिज उपयोग में आता है, लेकिन अभी वह उपयोग में नहीं आ रहा है, उसको उपयोग में लाए जाने का संभावना है। तो इस संसाधन को हम लोग संभावी संसाधन कहते हैं। उसी प्रकार से अब आपको पहले ही हम आपको बता दिए हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है कि डेफिनेशन दोनों का लिख देना है, वही आंसर हो जाएगा। तो पहला का बता दिए, अब दूसरा का पैराग्राफ चेंज करके बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वही संचित को संसाधन वे संसाधन होते हैं जिसे तकनीक के आधार पर उपयोग किया जाता है। यानी कि संचित को संसाधन जो होता है वह संसाधन होता है जिसे तकनीक के आधार पर उपयोग किया जा सकता है, परंतु अब तक इसका उपयोग जो है किया नहीं गया है, अर्थात यह भविष्य की पूंजी है। ठीक है ना। संचित को संसाधन वे संसाधन है जिसे तकनीक के आधार पर उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इसका उपयोग अभी तक किया नहीं गया है, यह भविष्य की पूंजी है। जैसे बांधों में सिंचित जल, अब बांध में जो सिंचित जल है उसका भी उपयोग किया जा सकता है, लेकिन अभी किया नहीं जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे
तो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखे। क्वेश्चन है कि संसाधन संरक्षण की उपयोगिता क्या है, इसको आपको कह रहा है लिखने के लिए। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, कह रहा है कि सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में, ठीक है ना, सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में संसाधनों की अहम भूमिका होती है। कह रहा है कि जो सभ्यता है और संस्कृति है उसके विकास में संसाधनों का अहम भूमिका होता है, किंतु संसाधन जो है वह अविवेकपूर्ण अधिक उपयोग विविध प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म देता है। कह रहा है किंतु संसाधनों का अविवेकपूर्ण उपयोग, यानी कि ढंग से जो उसका उपयोग नहीं करता है, अविवेकपूर्ण उपयोग करता है, यानी कि आवश्यकता से जो अधिक उपयोग करता है, जिस वजह से क्या होता है कि विविध प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्या को जन्म देता है। कौन? संसाधन। यदि उसका उपयोग आप आवश्यकता से अधिक करेंगे तो इससे अनेक प्रकार का समस्याएं होता है को जन्म देता है। इन समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न स्तरों पर संरक्षण की आवश्यकता है। कह रहा है कि इन्हीं समस्याओं का समाधान हेतु विभिन्न स्तरों पर इस संसाधन को कैसे बचाया जाए उसके संरक्षण की आवश्यकता है। संसाधनों को नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संरक्षण कराता। कह रहा है कि संसाधन का नियोजित ढंग से और विवेकपूर्ण यानी कि आवश्यकता अनुसार उपयोग ही संसाधन का संरक्षण कराता है। अब जैसे देखिए यहाँ पे आप कि वन है, अब वन में हम लोग क्या करते हैं कि लकड़ी का अंधाधुंध, वन का अंधाधुंध कटाई हो रहा है, जिस वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑक्सीजन लोगों को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है शहर में। तो यह सब जो है संसाधन का जो अविवेकपूर्ण उपयोग हो रहा है, इसी वजह से ऐसा होता है। तो उसी का जो है अविवेकपूर्ण जो हो रहा है, विवेकपूर्ण नहीं अविवेकपूर्ण जो हो रहा है, तो कह रहा है कि उसी संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग होना चाहिए, ठीक है ना, और नियोजित ढंग से उपयोग होना चाहिए, उसी को हम लोग संसाधन का संरक्षण कहते हैं। आगे देखिए चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है। क्वेश्चन है कि संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है, यह है क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे उत्तर में है कि संसाधन निर्माण में तकनीक की अहम भूमिका होती है। आंसर है कि संसाधन निर्माण में तकनीक की अहम भूमिका होती है। तकनीक के सहारे मानव ने ऐसे ऐसे संसाधनों का विकास कर लिया है, तकनीक के सहारे मनुष्य जो है वह ऐसे ऐसे संसाधनों का विकास कर लिया है जिसकी लोगों ने कल्पना तक नहीं की थी। कह रहा है संसाधन निर्माण में तकनीक की अहम भूमिका होती है। तकनीक के सहारे मानव ने ऐसे ऐसे संसाधनों का विकास कर लिया है जिसकी लोगों ने कल्पना तक नहीं की थी। आधुनिक संसाधन जैसे हवाई जहाज, इंटरनेट, ये सभी संसाधनों ने तकनीक के माध्यम से ही हमारे जीवन को अभी सुलभ बना दिया है। अर्थात संसाधन निर्माण में तकनीक की भूमिका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, यह आपको समझ में आ गया, आसान है, बहुत ही आसान है। तो जितना भी लघु उत्तरीय प्रश्न था वह हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग जो देखेंगे वह देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी कि 5 नंबर में जो इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला नंबर जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि संसाधनों के विकास में, क्वेश्चन है कि संसाधनों के विकास में सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन है कि संसाधन का जो विकास हो रहा है उसमें सतत विकास का क्या अवधारणा है उसका कह रहा है व्याख्या करने के लिए। तो सबसे पहले आपको हम यह बता देते हैं कि सतत विकास क्या है, पहले आप इसको समझिए। देखिए अभी के जो लोग हैं वह संसाधनों का आवश्यकता से अधिक उपयोग कर रहे हैं। वह आने वाले पीढ़ियों के बारे में नहीं सोच रहा है कि हम तो कोयला हो गया, जल हो गया, बिजली हो गया, इसका आवश्यकता से अधिक उपयोग कर रहे हैं, लेकिन हम यह नहीं सोच रहे हैं कि आने वाला जो पीढ़ी है वह इसका उपयोग कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। क्योंकि बिजली देखिए जल से बनता है, और जल जो है, शुद्ध जल, जो स्वच्छ जल जो है वह अनवीकरणीय संसाधन है, यानी कि यह सब एक दिन समाप्त हो जाएगा। इसका जो है स्तर दिन बर दिन नीचे जा रहा है ना। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि कह रहा है कि संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग होना चाहिए ताकि उसका उपयोग हम लोग तो करें, लेकिन उसका आने वाला जो पीढ़ी है वह पीढ़ी भी इसका उपयोग कर सके। इसी को हम लोग सतत विकास कहते हैं, यानी कि संसाधनों का उपयोग इस ढंग से हो कि हम तो उसका उपयोग करें, लेकिन हमारा आने वाला पीढ़ी जो है उस पर भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए और वह भी इसका उपयोग कर सके। इसी को हम लोग सतत विकास कहते हैं। तो यही कह रहा है कि संसाधन के विकास में, सतत संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा क्या है, यह कह रहा है आपको स्पष्ट करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे देखिए कि संसाधन मनुष्य की जीविका का आधार है। जीवन की गुणवत्ता बनाए के रखने के लिए साधनों के सतत विकास की अवधारणा आवश्यक है। कह रहा है कि संसाधन जो है वह मनुष्य की जीविका का आधार है। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए ये जो साधन है इसको आप संसाधन भी कहते हैं। संसाधन के सतत विकास का अवधारणा, यानी कि यह अवधारणा होना सतत विकास वाला आवश्यक है। संसाधन प्रकृति प्रदत्त उपहार है कि अवधारणा के कारण, कह रहा है कि लोगों के मन में यह अवधारणा है कि संसाधन जो है वह प्रकृति प्रदत्त उपहार, यानी कि भगवान का दिया हुआ एक गिफ्ट है जो कभी खत्म ही नहीं होगा। यह अवधारणा लोगों के मन में है, इसलिए इसका जो है लोग अंधाधुंध दोहन शुरू कर दिया है, जिसके कारण पर्यावरणीय समस्या भी उत्पन्न हो गई है। आगे कह रहा है
व्यक्ति के लालच लिप्सा ने संसाधनों का तीव्रतम दोहन कर संसाधनों के भंडार में चिंतनीय ह्रास ला दिया, यानी कि कमी ला दिया है। संसाधन का केंद्रीकरण खास लोगों के हाथ में आने से दो स्पष्ट भागों में बंट गया है। संपन्न लोगों द्वारा स्वार्थ के वशीभूत होकर संसाधनों का विवेकहीन दोहन किया गया, जिससे विश्व परिस्थिति में घोर संकट की स्थिति, आगे देखिए, घोर संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आगे कह रहा है कि भूमंडलीय तापन, ठीक है ना, आगे कह रहा है कि भूमंडलीय तापन, देखिए यहाँ पे आगे कह रहा है कि भूमंडलीय तापन, यहाँ पे आ जाइए, भूमंडलीय तापन, ओजोन क्षय, पर्यावरण प्रदूषण, मृदा क्षरण, भूमि विस्थापन, अम्लीय वर्षा, असमय ऋतु परिवर्तन जैसी परिस्थितियां संकट पृथ्वी पर व्याप्त सभ्यता संस्कृति को निगल जाने को तैयार है। यदि इन स्वार्थी तत्वों या देशों के द्वारा अनवरत विदोहन चलता रहा तो पृथ्वी का जैव संसार विनाश के आगोश में समा जाएगा। कह रहा है कि संसाधन का आज लोग जो है ना वह आवश्यकता से अधिक उपयोग कर रहा है, इतना उपयोग कर रहा है कि आज देखिए लोग पेड़ पौधा को इतना तीव्र गति से काटने चला है, वन को इतना तीव्र गति से खत्म करते हुए जा रहा है कि इसके वजह से मृदा क्षरण हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, भूमि विस्थापन हो रहा है, अम्लीय वर्षा हो रहा है। आजकल जो वर्षा होता है वह पानी भी खराब रहता है। असमय ऋतु परिवर्तन जैसी परिस्थितिक संकट पृथ्वी पर व्याप्त सभ्यता संस्कृति को निगल जाने को तैयार है। कर है कि यदि इन स्वार्थ तत्वों या देशों के द्वारा अनवरत विदोहन चलता रहा तो पृथ्वी का जैव संसार विनाश के आगोश में समा जाएगा। यह इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखिए आखिरी यानी जो क्वेश्चन है सब्जेक्टिव में, और यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स के लिए। यह क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है। देखिए क्वेश्चन है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन करें। क्वेश्चन है कि मालिकाना हक के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के जो विभिन्न स्वरूप है, जो विभिन्न प्रकार है, उनका कह रहा है वर्णन करने के लिए। देखिए तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन जो है वह 4 प्रकार के होते हैं। आप याद रखिएगा कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन है उसको देखिए यहाँ पे। तो सबसे पहला जो हम लोग देखेंगे वह देखेंगे यहाँ पे निजी संसाधन। तो निजी संसाधन किसे कहते हैं भाई? तो देखिए यहाँ पे निजी जो संसाधन है वह है यहाँ पे कि वैसा संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है। कह रहा है कि वैसा संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है, जैसे तालाब हो गया, जमीन हो गया, घर हो गया, ये सभी संसाधन निजी संसाधन है। और लोग निजी संसाधन के लिए सरकार को लगान भी देते हैं, याद रखिएगा। तो निजी संसाधन हम लोग किसे कहते हैं? तो वैसा संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है उसे हम लोग निजी संसाधन कहते हैं, जैसे तालाब, जमीन, घर, ये सभी जो है निजी संसाधन है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा जो है वह है यहाँ पे सामुदायिक संसाधन की। सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं? तो देखिए यहाँ पे सामुदायिक संसाधन हम लोग किसे कहेंगे? तो कह रहा है कि वैसा संसाधन जो किसी खास समूह के नियंत्रण में होता है, ठीक है ना, अर्थात जिसका उपयोग किसी खास समूह के लिए किया जाता है उसे हम लोग सामुदायिक संसाधन कहते हैं। अब देखिए जैसे मंदिर है, तो मंदिर में जितने भी हिंदू है, एक समूह है, वे सभी पूजा करने जाते हैं, तो वह जो संसाधन है वह उन सभी हिंदू लोगों के लिए है, तो वो सामुदायिक संसाधन हो गया। जैसे स्कूल है, तो स्कूल में एक क्षेत्र के सभी लोग पढ़ने जाते हैं, उस पर पूरे समुदाय का अधिकार है, तो उसे हम लोग सामुदायिक संसाधन कहते हैं। कंसेप्ट क्लियर है आपका? जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, ये सभी संसाधन है ये सामुदायिक संसाधन है। अब देखिए तीसरा जो प्रकार है वह देखिए यहाँ पे है राष्ट्रीय संसाधन की। हम लोग राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पे कह रहा है कि वैसा संसाधन जो किसी देश या राज्य सरकार के, कह रहा है कि वैसा संसाधन जो किसी देश या राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में होता है और जिसका उपयोग लोगों के हित के लिए होता है उसे हम लोग राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे कानूनी तौर पर देश के सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है। कह रहा है कि कानूनी तौर पर देश में जितना भी संसाधन आप देख रहे हैं वे सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन ही है। अगला देखिए चौथा जो प्रकार है वह है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हम लोग किसे कहते हैं? तो इसको समझिए आप। देखिए कह रहा है कि वैसा संसाधन जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार होता है, वैसा संसाधन जिस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार होता है उसे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे समुद्री तट से 2 किलोमीटर तक, यानी कोई देश है उसका जो समुद्री तट है तो वहां से 2 किलोमीटर तक का क्षेत्र जो होता है वह देश का होता है, लेकिन 200 किलोमीटर से आगे का जो क्षेत्र है वह महासागरीय क्षेत्र है और उस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नियंत्रण करता है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था उस पर नियंत्रण रखता है। उस संस्था में किसी देश के लोग बिना अनुमति के वहां के चीजों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो यह भी चीज आप याद रखिएगा कि समुद्र तट से 200 किलोमीटर तक का जो संसाधन होता है वही राष्ट्रीय संसाधन होता है, बाकी उससे बाहर वाला जो संसाधन होता है वह अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होता है। तो जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, चाहे वह 2 नंबर वाला क्वेश्चन हो चाहे वह 5 नंबर वाला क्वेश्चन हो, टोटल का टोटल हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।